सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 10 मार्च। गृहस्थी में स्त्री कैसे बर्ताव करे। स्त्री पति सेवा ही अपना धर्म माने। गृहस्थी में जो कर्तव्य वही सत्कर्म है। अंतःकरण में संतोष ही हमारी साधना है। हम सुखी रहें और नित्य नामस्मरण करें। परिणाम ये होता है कि सभी प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है और घर बैठे बैठे भगवान की भी प्राप्ति होती है। स्त्री को कर्तव्य में तत्पर रहना चाहिए और मुख में राम नाम होना चाहिए। देह से सबकी सेवा करने से ही सबसे बड़ा लाभ होता है। परमात्मा ने जो जो दिया है वो संभाल के रखने में ही स्त्री की भलाई है और सबकी भलाई भी उसी में है। लोभ में चित्त को उलझने न दे, यही सच्चा परमार्थ है। निरंतर राम नाम जपना और किसी भी बात की ओर ध्यान न देना, गृहस्थी में संतोष रखना ही भक्त का मुख्य लक्षण है। जो पतिव्रता नारियां हुई हैं उनका स्मरण करें, उसी से पुण्य लाभ होगा। पति से कभी कोस कर वेदना देने वाले वचनों से बोलना ठीक नहीं। सज्जन को यही रीति पसंद होती है। स्त्री को अपने पति के सिवाय और कोई देवता नहीं मानना चाहिए। घर में निरंतर संतोष हो। तुम्हारे लिए पति का सहवास ही भाग्य है। उसकी आज्ञा के अनुसार बरतना और उसके सुख में अपना सुख मानना ही जीवन है। यदि प्रभु राम का भाव निरंतर चित्त में होगा तो गृहस्थी की चिंता भी वही करेगा। गृहस्थी में सावधान रहना, लोभ से दूर रहना, धन संग्रह करना, कुछ धन बचाकर ही खर्च करना, यही गृहस्थी की रीति सब जग में चल रही है। जग की और भी एक रीति है, वो है लोभ करने की। उसमें अरुचि होनी चाहिए। पति सेवा करके राम नाम जपना ही गृहस्थी का लक्षण है। मेरा उसके लिए आशीर्वाद है। गृहस्थी करते समय चिंता तो निर्माण होगी ही, लेकिन राम नाम जपकर उसे मिटाओ। चिंता रहित बनो, तभी प्रसन्नता होगी। कन्या के विवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सज्जनों ने कहा है कि प्रयत्न करने पर ईश्वर की कृपा होगी। इस कथन को गहराई से ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थी के प्रारंभ में जिसने प्रभु राम का नाम स्मरण किया, उसी को प्रयत्न करने पर राम का आशीर्वाद मिलेगा। इसी विश्वास से गृहस्थी करें। जो केवल दिखावे के लिए मधुर मधुर बोलता है, उस पर कभी विश्वास मत कीजिए। उसका बोलना तो विष है। ऐसे लोगों का सहवास नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं कि जो दिखावटी है उस पर भरोसा मत करो। हमारा जीवन राम की सेवा के लिए है, अतः उसी के लिए उसे संजोकर रखना चाहिए। मानापमान ही हमारी आपत्ति की जड़ें हैं। कोई भी काम करते समय मन शांत रखना चाहिए और व्यवहार दक्ष रहकर काम करना चाहिए। जो नातेदार हैं उनका समाधान कर गृहस्थी करें, लेकिन उनके अधीन नहीं होना चाहिए। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें, लेकिन चित्त दुश्चित्त न होने दें। जो भी अतिथि आएगा उसे अन्नदान करें। किसी को भी खाली हाथ न लौटाएं। व्यवहार करते समय भी प्रभु राम का अधिष्ठान अवश्य हो। राम पर विश्वास रखकर सुख से गृहस्थी करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।